ये देखें, ये दो मैंने तोड़े हैं, है पक्के। ये अंजीर है, ये भी छोटे छोटे लगे हुए हैं लेकिन ये कच्चे हैं। यहाँ पे हमारा था किचन, यहाँ पे ये कचरा पड़ा हुआ है, ऐसे ही कचरा यहाँ पड़ा रहता है। इसके पीछे से भी दिखाता हूँ आपको रूम से। ये ना ऊपर पंखे चल रहे हैं, उनकी आवाज़ है। ये देखो, इससे ना गोदा निकल रहा है अभी, ये खाने वाला गोदा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान विद डॉग। गाइस सुबह के 6:30 हो गए हैं और मेरी आज ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी आज इवनिंग है, 1 बजे शुरू हो रही है ड्यूटी मेरी। हम ईद करके आए हैं घर से, जो यहाँ पे ईद कर रहे हैं उन्होंने जाना है घर, इसलिए चेंज कर देते हैं ड्यूटी ताकि हर बंदा सहूलत इस्तेमाल कर सके। अब आज जो है ना, मिल वाली जो ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, वो आज जानी है दोबारा, क्योंकि कल जो आए हैं लोग वो कम आए हैं। जो परमानेंट लोग थे वो नहीं आए, काफी सारे दूर दूर पे जो लोग हैं वो काफी सारे नहीं आए, वो मंडे वाले दिन आएंगे। तो इसलिए जो है ना, काफी आवाम जुमे वाले दिन नहीं आई थी जिस दिन मैं आया हूँ। तो आज फिर बस से जाएंगे वापस, मंडे वाले दिन दोबारा वापस आएंगी। आज जिन्होंने यहाँ ईद की थी मिल में तकरीबन 15 लोग हैं, उनमें से कुछ जो है वो मकामी है, बाकी जो है वो कोई पंजाब के हैं, कोई कहाँ के हैं, कोई कहाँ के हैं, कोई बंगला मंठार से है और कोई जमालदीन वाली से है। वो आज उनमें से कुछ लोग जो है ना वो अभी निकल जाएंगे नाइट करके, और कुछ जो है वो बस पे जाएंगे। तो मुझे जो है ना आज ड्यूटी जो है इवनिंग दे दी है कि आपने इवनिंग करनी है। चलो जी, उनकी सहूलत हो जाएगी या जिन्होंने घर जाना है। नाश्ते का वेट कर रहा हूँ, नाश्ता अभी आया नहीं है, टेबल लगा हुआ है। हमारे नाश्ता जो है ना यहाँ नीचे बैठ के किया जाता है, चाहे वो खाना हो चाहे नाश्ता हो, नीचे बैठ के हमने करना है, खाना है। वैसे भी नबी पाक की सुन्नत है कि खाना नीचे बैठ के खाएं और एक साथ बैठ के खाएं। टेबलों पे या चारपाइयों पे तो बंदा खा ही लेता है बैठ के, टेबल पे खाना जो है वो सुन्नत नहीं है, लेकिन हम फिर भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हम यहाँ हो या घर हो, खाना हमने नीचे बैठ के खाना। ये ना हमने दस्ती टेबल बनाए हुए हैं और ये नीचे तरपाल होती है जिससे चीनी को ढक देते हैं, इसके अंदर से पानी भी नहीं गुजरता जल्दी। तो ये तरपाल है, हमें ये नीचे बिछाया हुआ है, मतलब क्लीन समझ लो ऐसे। अब तरपाल क्या, कुछ लोग समझ रहे होंगे कुछ नहीं समझ रहे होंगे। ये क्लीन लगाया हुआ है नीचे हमने, उसके ऊपर टेबल रख दिए हैं। वहाँ पे पानी का कूलर भी पड़ा हुआ है, बर्तन वहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी मुझसे ना एक कप टूट गया ये नीचे गिर के, एक ये एक नीचे बाहर फेंक दिया मैंने। चाय पड़ी थी इसमें, धोया नहीं है कल से किसी ने। मैंने जैसे पानी भरा तो बस यहाँ स्लिप हुआ है, नीचे गिर गया तो वो फेंक आया हूँ बाहर। यहाँ पे जग वगैरह, परात, थाल है, ये साबुन बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं। ये देखें, बर्तन धोने वाले साबुन है। और ये जो बोतल है वो मैं लेके आया था सेल से, 100 रुपये की लेके आया हूँ सेल से, पानी भरने के लिए। पानी भर के बंदा साथ रख लेता है और पीता रहता है। हम घर हो या यहाँ पे हो या ड्यूटी पर हो तो कोशिश करते हैं, ड्यूटी पर तो कोशिश करते हैं कि नीचे बैठ के खाएँ। तो यहाँ पे जो है रूम पे हो या घर हो तो ये हमारी रूटीन है शुरू से ही कि हमने खाना नीचे ही बैठ के खाना है। क्लीन लगाना है नीचे, क्लीन लगा के सब ने जो है ना नीचे ही बैठ के खाना है, क्योंकि हमारे पास बच्चे माशाल्लाह आपने देख लिए हैं, फैमिली है तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो फिर चारपाइयों पे कैसे बंदा बैठेगा। तो इसलिए हमने ये रूटीन बनाई हुई है कि खाना जो है हम नीचे ही बैठ के खाते हैं, और शुरू से ही हमारी ये रूटीन है कि हमें खाना ना नीचे ही बैठ के खाना, चाहे मेहमान आए हों, गेस्ट आए हुए हों, चाहे कोई भी हो, तो खाना हम नीचे ही बैठ के खाते हैं। ऐसा कोई मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाता है जो मतलब नीचे बैठना नहीं पसंद करता, हमें पता चल जाता है कि ये नीचे बैठना पसंद नहीं करता, तो उसको फिर हम चारपाई पे खड़ा दे देते हैं। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं होती। नाश्ता मेरा क्या लड़का लेके आया है, वो अभी आ रहा है। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, साइकिल पे ही आ रहा है। माशाल्लाह, सही माशाल्लाह। आप कर रहे हैं वैसे नाश्ता? हाँ, चाह पिलवा जल्दी कर। चाह पी, कप धोते पे पंखा क्यों नहीं चलाया?
पखा ही चला हिंदू ऊपर चल दे पे ना कुल पखा चला दे वहाँ पानी भरिया पे कपड़ू धोते पे नगे कप टूट गए मैं को कुल पखा चलाऊं ये जी नाश्ता आया है, इसमें पराठा है, बाहर नहीं रखना क्योंकि ये छाबी जो है ना सीधी पड़ी हुई थी वो ना वो बिल्ली छिल्ली मुंह मार के गई, उठाया था मैंने। और ये सफ़ेद चने और साथ चाय है, चाय डालूंगा तो फिर जो है ना वो सामने वो नाश्ता मेस पे करके आया है और लेके आ गया यहाँ पे, क्योंकि अगर वो यहाँ लेके आता है ना तो ये काफ़ी टाइम लग जाता था नाश्ता करते, फिर टाइम ऑफिस खोले गया। हाँ टाइम ऑफिस जहाँ हमने हाजिर लगवानी होती है वो लेट खोलता है, इसलिए फिर कोशिश करते हैं कहीं से नाश्ता करके या खाना खा के आके फिर हाजिर लगवाते हैं, फिर बाद में कमरे की तरफ आके यूनिफॉर्म पहनना हो पहन ले, शूज़ पहनने हैं पहन ले, यहाँ से होके फिर सीधा ड्यूटी पे चला जाएगा। अगर वहाँ से आके अगर यहाँ पे नाश्ता करेगा तो फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑफिस ने खुला हो तो लेट खुलता है। अभी मैं नाश्ता कर लूँ। वेलकम बैक गाइस, नहा धो के सोया हुआ था, उठा हूँ, नहाया है मैंने, नहा के अब जा रहा हूँ अटेंडेंस लगवाने के लिए। ये मेरा अटेंडेंस कार्ड है, ये देखिए, इस पे पहले ही 2 गैर हाजिर लग चुकी हैं क्योंकि जो ईद वाली छुट्टियाँ थी ना ये 2 उसने गैर हाजिर लगा दी हैं, लाल मुँह कर दिया है उसका। ये मेरा अटेंडेंस कार्ड है, कोड भी चेक करें 14124 मोहम्मद इस्माइल, वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल है। हमने जब सैलरी लेनी है ना आके वहाँ हमने बताना है जो मेरा कोड है 14124। आज गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये ना यहाँ बच्चे हैं इसके, बोलती हुई नज़र आ रही है ना, ये उठ रही है, यहाँ बच्चे हैं इसके, नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं दिखाता आपको। यहाँ पे है इसका बच्चा, अक्सर यहाँ छुप के बैठा होता है तो उसका कलर भी ऐसा, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा वापसी में गौर करूँगा इस पे, वापसी पे गौर करता हूँ, नज़र आया मैं फिर दिखाऊँगा आपको। मैंने जाना है अटेंडेंस लगवाने, सामने टाइम ऑफिस है, मैंने वहाँ तक जाना है, फिर वापस आ जाना है। खाना जो है मैंने ऑफिस में खाना है, जाके आऊँगा बट यूनिफॉर्म चेंज करके ऑफिस चला जाऊँगा। खाना जो है वहाँ जा खाएँगे, यहाँ आज खाना लेट मिलना है इसलिए मैंने यहाँ खाना नहीं खाना। जुमा और हफ्ता जो है ना ड्यूटी 1 बजे शुरू होती है और खाना मिलता है 1 बजे या 12:15 बजे, 12:15 कह रहा हूँ, 1:15 बजे, 12:30 बजे भी खाना मिलता है। तो रूम के लिए फिर खाना नहीं मिलता, इसलिए जो है ना जुम्मा और हफ्ता जो है रूम के लिए खाना नहीं लेके जाते, खाना वहाँ फिर ऑफिस वाले जो है वो ले आएंगे, जो जर्नल ड्यूटी वाले हैं, मॉर्निंग ड्यूटी वाले वो ले आएंगे। तो मैं भी अब बस कार्ड फेंक के जाऊँगा रूम पे, यूनिफॉर्म चेंज करूँगा, यूनिफॉर्म चेंज करके 12 बजे ना 12:15 तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने ऑफिस पे। खाना आज वहीं खाएँगे। आज माशाल्लाह हवा चल रही है, मौसम ठीक हो गया है। 2-3 दिन पहले तो बड़ी शिद्दत थी गर्मी की, अभी जो है ना माशाल्लाह ठीक है, गर्मी तो नहीं है इतनी, हवा चल रही है। धूप भी आपको नज़र आ रही होगी कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है। तो आज माशाल्लाह ये देखिए जामुन हिल रहे हैं ना, ये हवा चल रही है ज़बरदस्त, तो गर्मी नहीं है इतनी। फिर भी मैंने ऊपर साफ़ा लिया हुआ है, गर्मी का कोई पता नहीं चलता, पाकिस्तान है किसी वक्त भी हमला कर सकती है। बस ये सामने रूम आ गया, मैं यहाँ पे कार्ड फेंक दूँ, यहाँ पे हाज़िरी जो है ना लगाते हैं हमारी, बाद में बताता हूँ आपको मैं। आओ मैं आपको अपना पहला रूम दिखाता हूँ, जो हमारा पहला रूम है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला रूम था, यहाँ पे अभी सेफ्टी का नाम मतलब लिखा नहीं हुआ क्योंकि हमने तख्ती यहाँ पे लगाई हुई थी तो वो उतार ली थी, यहाँ पे लगी हुई थी, ये भी निशान है, ये सामने देखें, जो अब वो तख्ती वहाँ लगी हुई है सेफ्टी रूम वाली, वो यहाँ लगी हुई थी पहले। ये हमारा रूम था, यहाँ पे हमने ये दरख्त लगाया हुआ था, लीमू का दरख्त है, ये नींबू जो होता है उसका दरख्त है। इधर हमने पुदीना लगाया हुआ है, ये सारा पुदीना है, ये कोई पौधा होता है
शो के लिए वो लगा, वो वहाँ मस्जिद में भी रखा हुआ है ना। और ये जामन है सामने, ये आम का दरख्त है, इसके ऊपर घोंसला भी बना हुआ था, अभी नहीं है। ठीक है जी, ये सामने पुदीना लगा हुआ है माशाल्लाह। पुदीना तो काफ़ी रेडी है, आवाम ने यहाँ से काट भी लिया है काफ़ी सारा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे भी 2 आम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में पानी नहीं मिलता है, इसलिए ये जो है ना सूख रहे हैं। ये हमने साइकिल के लिए बनाया हुआ, जो साइकिल थे लड़कों के, उसके लिए था। इसके ऊपर शीटें भी थी, लेकिन शीटें मेरा ख्याल में अब किसी ने उतार ली हैं, तो यहाँ ऐसे पड़ा हुआ। ये किन्नू का दरख्त है, इस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये सामने देखें। अभी यहाँ पे नजर नहीं आना, कोई और जगह पे होता है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये आम का दरख्त है इधर। ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम अंजीर है। ये अंजीर का दरख्त है। ये इधर से दिखाता हूँ आपको, कोई लगे हुए हैं इसको भी, ये देखें। वो मैं तोड़ता भी हूँ, सामने ना ये लाल नजर आ रहा है, इसको तोड़ता हूँ मैं। ये देखें, ये 2 मैंने तोड़े हैं, है पक्के। ये अंजीर है, ये भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन ये कच्चे हैं। यहाँ पे हमारा था किचन, उसके ऊपर भी छत थी, छत को उतार के ले गया। ये फर्श भी वैसे ही है। यहाँ पे हम खाना शाना बनाते थे, हीटर भी लगाया हुआ था यहाँ पे। किस्मत की बात है, यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा है किन्नू। ऊपर मैं देख रहा हूँ, दूर दूर तक शायद नजर तो आए। ये सामने देखें, किधर गया हो भाई, जूम करना पड़ेगा मुझे। ये देखें, ये हल्का सा नजर आ रहा है, किन्नू माशाल्लाह लगे हुए हैं काफी। इसको यहाँ पे भी है ऊपर, लेकिन वो सूरज पड़ता है ना, इसलिए सब दिखाई नहीं देते। ये हमारा रूम था, हम वहाँ शिफ्ट हुए ना जैसे, तो इधर से हमारा रूम जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन वहाँ पे इससे काफी बेहतर है। यहाँ पे ये कचरा पड़ा हुआ है, ऐसे ही कचरा यहाँ पड़ा रहता है। तो इसके पीछे से भी दिखाता हूँ आपको रूम से। ये ना ऊपर पंखे चल रहे हैं, उनकी आवाज है, वो बाद में मैं जो है ना उसको कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये पीछे से देखें, ये सारा कचरा पीछे घास उगी हुई है। वहां से भी रास्ता है जाने को, लेकिन पीछे जाने नहीं देते अब, क्योंकि वहां को काम ही नहीं है किसी का। तो ये सारा लगा हुआ है, यहाँ पे भी सारा कचरा ऐसे ही रहता है। यहाँ तो गंदगी काफी होती थी, यहाँ से अब वहाँ बेहतर है। तो यहाँ पे ना सुकून नहीं मिलता था, वहाँ अब सुकून होता है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, साफ सुथरा काम है। यहाँ पे गंद खत्म। यहाँ पे कपड़े धोते थे ना, तो गोदाम के ऊपर से बगास आते थे, सारे बगास होते थे यहाँ पे। कभी भी देखे, ये सारी येलो येलो नजर आ रही होगी, वो देखो सामने येलो येलो, ये सारी बगास है। इस तरफ भी ये देखें, येलो येलो नजर आ रही है, सारी बगास है। ये बगास इस तरफ आग गिरती, सारा बाहर भी सो सकता था बंदा, वहाँ तो इजी है, हम सुकून से सो सकते हैं भाई। मैं आया हूँ होटल पे चाय लेने के लिए, थर्मास वहाँ रखा था, तो खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जरा आपको कमरे का रिव्यू करा दूं कि मैं पहले इस रूम में था, अभी जो है वहाँ शिफ्ट हो गया। ये वो जगह है जहाँ पे ना बगास जलती है। ये सुराख के अंदर देखें, आग जल रही नजर आ रही है, सामने देखें सुराख में आग जलती हुई नजर आ रही है। वो जो ट्रैक्टर फिटिंग करते हैं ना बगास को, वो इसके अंदर आग गिरती है। ये ऊपर शोर लगे हुए हैं सामने, इनसे प्रेशर के जरिए इसके अंदर आग गिरती है और आग जल रही होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से बिजली बनती है। मैं आया हूँ यहाँ पे फर्नेस करवाने। इनके अंदर लगाने के लिए ना सरिये भी बने होते हैं, चमचे समझ लें, ये पड़े हैं जो सफाई करते हैं अंदर जाके, ये वाले लोहे के। अभी आने वाले हैं फर्नेस, डोर सफाई के लिए खोलने हैं इन्होंने अभी। मैं आया था ऊपर, मैंने कहा चलो आया तो हुआ हूँ, आपको भी विजिट करवा दूं इसका। खड़ा हूँ ऊपर, हाइट है काफी। ये देखिए नीचे सामने, ये सामने हमारे एचओडी का रूम है, ऑफिस है, बल्कि रूम क्या बोल दिया, ऑफिस है। ये सामने वॉशरूम है। यहाँ पे चीनी रखते हैं सीजन के अंदर, प्लेटफार्म चीनी के बने हुए हैं। कन्वेयरें ये सामने पड़ी है, जिससे चीनी इधर आती है, ये कन्वेयरें पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ प्लांट का ये है फर्नेस एरिया, यहाँ पे बगास जलती है। ये देखिए अंदर आग जल रही है, मैंने पहले दिखाया था आपको कि यहाँ पे देखें आग जल रही होती है। वो जो बगास फिटिंग करते हैं ट्रैक्टर वाले, ये यहाँ आके जलती है, और कोई ऐसा सिस्टम है इनका जिसे बिजली बनती है। ये देख लड़का अभी खोल के
उसको अंदर जो है ना वो चमचा समझ लो वो मार रहा है, जो बगास अंदर पड़ी होती है जमी होती है वो निकल जाती है नीचे। नीचे फिर ट्रॉली खड़ी होती है, कचरा होता है, फिर निकल जाती है, ट्रैक्टर डंपर भर के ले जाती है, बाहर फेंक के आते हैं। ये देखिए कितना बड़ा है। ये हमारा मेन स्टोर है, यहाँ से हम प्लांट पे और यार्ड में सामान प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि ये सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं जिससे आग बुझाते हैं, चीनी वगैरह को या ट्रैक्टर वगैरह को आग लग जाती है, गाड़ियों को आग लग जाती है, तो इससे आग बुझाते हैं इन सिलेंडरों से। ये हमारे फायर हाउस पड़े हुए हैं, न्यू ये आए हैं, अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। ये फायर ब्रैकेट होती है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे नीचे वायर हो बिजली की और ऊपर आपने वेल्डिंग करना हो तो वहाँ ये लगा देते हैं। ये जेट नोज़लें पड़ी हुई हैं साथ, और शावर नोज़ल भी पड़ी हुई है। ये जो ऊपर पाइप पर नज़र आ रहे हैं, इन पाइप ये नोज़लें हैं इन सिलेंडरों की। इसके अंदर काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, अलमारी है, और वो येलो हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट पड़े हुए हैं। और ये बड़ी ट्रॉली खड़ी है इसी ऑक्सीजन वाली, ये भी सारे हेलमेट पड़े हुए हैं, न्यू आए हैं अभी। ये भी हेलमेट है, वो भी और ये भी हेलमेट है। इसमें भी कपड़े वगैरह हैं, पता नहीं हेलमेट है इसमें भी। इसमें हमारे सुपरवाइज़र का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये सील है, नीचे टैंकी पड़ी हुई है, ये है सील। अभी ये न्यू आ रही हैं, इन सिलेंडरों को लगती हैं। पहले देखें लोहे की सील लगी हुई है, ये देखें जो पहले वाली सील होती है। अगर ये टूट जाए तो हम आरज़ी ये सील लगा देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही टूट जाती है खींचने से। मैं आपको एक फल दिखाता हूँ, फल शायद ही आपने देखा हो कभी। ये जग में पड़ा हुआ है, ये मैंने काफ़ी सारे खा के फेंके हुए हैं। येलो येलो पत्ते भी वैसे हैं, ये देखें। ये कौन सा फल है ये आपने बताना है। इसमें से काफ़ी सारा गोदा भी होता है, और इसकी जो बीज होता है ना इसका, वो खाने वाला नहीं होता, उसको आप फेंक दें। ये देखिए कैसे लग रहा है लेकिन ये खाने वाला है। हाँ। जबरदस्त है ये, बड़ा कमाल का है। छिलके फेंक देने हैं। ये जग में काफी सारा लेके आया हूँ मैं। ये देखें, पका हुआ फल है ये। इसको गिटक को निकाल के फेंक दो, बाकी जो गोदा निकल रहा है ये देखें। ये देखो, इससे ना गोदा निकल रहा है अभी, ये खाने वाला गोदा है। आम की तरह खाया जाता है इसको, और छिलक जो है वो फेंक दी जाती है। आम की भी छिलक फेंक दी जाती है, इसकी भी। ये काफी सारे मैं तोड़ के लेके आया हूँ देखे क्या है, देखे ये गिटक ऊपर से फेंक दो, गोदा जो है वो खाना है। जबरदस्त है ये। अभी जग में और पड़े हुए हैं, मैं नाम बता दूं इनका, अगर जानते हैं तो देख लो क्या है ये। बड़ा मीठा है यार ये तो। लसूड़ा लसूड़ा, लसूड़े का अचार कभी खाया है? अचार तो कभी खाया है, पका हुआ भी खा के देखना कैसा है। उसका जो बीज है वो फेंक देना, बाकी जो गोदा है वो खा के देखना कैसा जबरदस्त लगता है। ये सामने दरख्त है इसका, ये वाला, ये दरख्त इसी का है, और ये चीकू का दरख्त है। इसमें लगे हुए ये कच्चा ही रहता है हर दफा। ये जो लसूड़े का दरख्त है ये सामने वाला, इससे मैं तोड़ के लेके आया हूँ और अभी खा रहा हूँ मैं। ये भी चेक करे ऊपर से, ठीक है, अभी पहचान लेंगे। वैसे भी मैंने नाम बता दिया है। गिटक निकाल के फेंकूंगा